सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर में कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में इस कंकाल तंत्र जो हड्डियों का अध्ययन होता है उसको बोलते हैं ओस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओस्टोलॉजी। अपने मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। हड्डियों की संख्या है 206। और जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उन बच्चों में जो हड्डियों की संख्या होती है 300 से लेके 350। नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है 300 से लेके 350। फिर ये हड्डियां आपस में जोड़कर वयस्क जब हो जाते हैं उस समय 206 हड्डियां रह जाती हैं। शिशु के बाद में जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। कितनी होती है? 208। बाद में ये मतलब कि हड्डियां जो जोड़कर पुष्ट हो जाती है, मजबूत हो जाती है। इस कंकाल तंत्र का कार्य क्या है कि शरीर को एक तो आकार प्रदान करना और एक मजबूती प्रदान करना और शरीर के अंगों की रक्षा करना। कंकाल तंत्र हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? कार्य आकार प्रदान करना, शरीर को क्या करना? आकार प्रदान करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य शरीर को मजबूती प्रदान करना। तीसरा है ब्लड, खून का निर्माण करना। ब्लड का निर्माण करना। ब्लड का निर्माण हड्डियों के अंदर होता है जिसको बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों इसके कार्य हैं। एक तो शरीर को आकार प्रदान करना, आकार, शरीर को मजबूती प्रदान करना, ब्लड का निर्माण करना, और चौथा कार्य है शरीर के अंगों की रक्षा करना। शरीर के अंगों की रक्षा करना। नाजुक अंग होते हैं अपने शरीर में, फेफड़े होते हैं, हृदय होता है, इन अंगों की रक्षा करना। और शरीर को गति प्रदान करना। पांचवा कार्य क्या? शरीर को गति प्रदान करना। ठीक है, ये इसके कार्य हो गए। और जो मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र है उसमें 206 हड्डियां होती है। इन 206 हड्डियों का आज अपन अध्ययन करेंगे। 206 हड्डियों का अपन अध्ययन करेंगे आज। आगे समझ में शरीर के अंगों का कार्य क्या है और मतलब कंकाल तंत्र का क्या कार्य है और ये किस तरह से कार्य करता है, उस पे अपन 206 हड्डियों में दो तरह की हड्डियां होती है। एक तो होता है उपांगी। क्या होती है? उपांगी। ये जो हड्डियां होती है अपेंडिकुलर बोलते हैं इनको। अपेंडिकुलर है ना, उपांगी बोलते हैं। दूसरी जो हड्डियां होती है वो होती है अक्षीय। कौन सी होती है? अक्षीय। एक्सियल बोलते हैं इनको, एक्सियल।
क्या बोलते हैं? एकशीय। उपांगी जो अपने चलने फिरने के काम में आती है, चलने फिरने के लिए कार्य करती है, चलने फिरने में सहायता करती है। ये वो हड्डियां हैं चलने फिरने में सहायता करती हैं, इनको बोलते हैं उपांगी अपेंडिकुलर। दूसरी है अक्षीय हड्डी, एक्सियल बोलते हैं इनको। ये हमारे शरीर की जो अंदरूनी पार्ट है, नाजुक अंग, उनको बाहरी आघातों से बचाती है, कि बाहरी चोटें होती हैं उनसे रक्षा करती है। अक्षीय हड्डियां जो है ना, शरीर की सुरक्षा प्रदान करती है। शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। ये इन दो भागों में इन हड्डियों को हमने बांटा है, उपांगी और अक्षीय हड्डी। उपांगी में जो हड्डियां होती है उनकी संख्या होती है 126। कितनी होती है? 126 हड्डियां। और जो अक्षीय हड्डियां होती है वो होती है अपनी 80। कितनी होती है? 80 हड्डियां। 80 और 126 मिला के कितनी होगी? 206। ठीक है, तो पहले अपन एपेंडिकुलर के बारे में पढ़ेंगे। एपेंडिकुलर 126 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो अपन पहले हाथ की अस्थियों को देख लेते हैं। ठीक है, इस हाथ में अपने राइट हैंड में, एक हाथ में कितनी अस्थियां होती है? 30 अस्थियां होती है। ठीक है, इनको अपर लिम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर लिम्ब। अपर लिम्ब यानी ऊपर की अस्थियां, हाथों की अस्थियां। एक हाथ की अस्थियां उसमें देख लेते हैं अपन। तो पहली जो अस्थि होती है, ये जो अस्थियां होती है वो मतलब कि अस्थि से जुड़ी होती है, और एक संधि जो जॉइंट होता है उनसे जुड़ी होती है। तो ये यहाँ पर ये जॉइंट है, इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। क्या बोलते हैं? कंदुक खलिका संधि से जुड़ी होती है। ये एक कटोरी के समान भूमिका होती है जिसमें ये हड्डी अपने यहाँ पर दसी होती है। ठीक है, इसमें ये पहली हड्डी है जिसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। हाथ की जो हड्डी ये होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद में दो हड्डियां यहाँ पर होती है, यहाँ पर भी एक संधि होती है जिसको बोलते हैं हिंज संधि। ये हिंज संधि क्या करती है? हाथ को नीचे नहीं जाने देते, ऊपर ही जो होती है इसको आगे की तरफ ला सकते हैं। ये हिंज संधि से जुड़ी होती है। इसमें दो हड्डियां होती है, एक तो होती है रेडियस, जो अंगूठे की तरफ होती है उसको बोलते हैं रेडियस। दूसरी तरफ होती है जो अल्ना। क्या होती है? एक हो गई, दूसरी है रेडियस, तीसरी है अल्ना। यहां तक लेकर यहां तक 3 हड्डियां है। ठीक है, उसके बाद में अपने जो कलाई वाली हड्डियां हैं, यहाँ पर अपने 8 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 8। इनको बोलते हैं कार्पल्स। कलाई मतलब सी, सी का मतलब क्या? कार्पल्स। कैसे याद रखोगे? सी, कार्पल्स। कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती है। 8 और 3 कितनी हो गई? 11 हड्डियां। कार्पल से आगे जो अपनी हथेली पंजा वाला भाग है उसमें 5 हड्डियां होती है। इनको बोलते हैं आगे वाला हिस्सा मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। ये कितनी होती है? 5 हड्डियां। जो अपनी पंजा होता है ना हथेली वाला, ये होती है 5 हड्डियां।
और बाकी जो अपने छोटे छोटे अंगुली के जो ये घुट्टे होते हैं, इनमें 14 हड्डियां पाई जाती है। कितनी हड्डियां पाई जाती है? 14। इनको बोलते हैं फ्लेंजीज। क्या बोलते हैं? फ्लेंजीज। फ्लेंजीज में 14 हड्डियां होती है। 12 हड्डियां तो इन 4 उंगलियों में पाई जाती है और 2 हड्डियां इस अंगूठे में पाई जाती है। ठीक है, तो अभी इनको गिनाओ, गिनते कितनी हो गई? 30 हड्डियां हो गई। तीन तो ये इतना भाग है जिसमें 3 हड्डियां है। ठीक है, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30 हड्डियां। 30 हड्डियां होती है एक हाथ में। आया समझ में? 30 हड्डियां पता चल गया कहां कहां पे कौन सी है? ह्यूमरस, ये रेडियस जो अपने अंगूठे की तरफ है, अल्ना जो अपने अंगुली की तरफ है, ये 3 ये, और कार्पस है जो यहाँ पर कलाई में स्थित होती हैं 8 हड्डियां। फिर 5 हड्डियां अपने इसमें हथेली में होती है जहां से अंगुलियां जुड़ी होती है, और 14 हड्डियां इनमें अंगुलियों में पाई जाती है जिनको बोलते हैं फ्लेंजीज। ये एक हाथ में कितनी हो गई? 30 हड्डियां। एक हाथ में 30 है तो दूसरे हाथ में भी 30। दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां। कितनी हो गई? 60 हड्डियां। दोनों को मिलाकर 60 हड्डियां। अब अपन पैर की हड्डियां पढ़ेंगे। ठीक है, पैर की हड्डियां उनको वो भी उपांगी में आती है, पेंडिकुलर में चलने फिरने के काम में आती है। ठीक है, ये तो हो गई अपर लिम्ब, ऊपर की हड्डियां है ना। ऊपर की हड्डियों को अपर लिम्ब बोला जाता है और नीचे की हड्डियों को लोअर लिम्ब। क्या बोलेंगे? लोअर लिम्ब। दूसरी जो है ना नीचे की पैरों की हड्डियां, उनको बोलेंगे लोअर लिम्ब। पैरों की अस्थियां, इनको बोलेंगे लोअर लिम्ब। तो पैर में जो अपने शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है वो पैर में होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर, सबसे लंबी अस्थि। फीमर जो एकमात्र शरीर की खोखली हड्डी भी है। ठीक है, शरीर की एकमात्र अस्थि खोखली कौन सी है? फीमर। सबसे लंबी भी यही है और खोखली भी है। ठीक है, बाकी कोई भी हड्डियां खोखली नहीं होती है। ये फीमर है जो ये खोखली है, शरीर की एकमात्र खोखली अस्थि। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर और शरीर की एकमात्र खोखली अस्थि। फिर है दूसरी है जो अपने घुटने पे पाई जाती है, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। तीसरी अस्थि है पैर के अंदर जो आगे की अस्थि होती है, टीबिया। कौन सी होती है? टीबिया। टीबिया के पीछे जो होती है फिबुला। फीमर के जो अपने गोडे की जो है ना पैर के घुटने की अस्थि है पटेला। सबसे चमकीली हड्डी की अगर बात करें तो टीबिया है।
चमकीली हड्डी याद रखना है। कौन सी हड्डी है? चमकीली हड्डी। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी। और एक टिबिया के पीछे जो फिबुला होती है, ठीक है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, 4 अस्थियां ये। फिर अपने जो एडी वाली अस्थियां होती है उसमें होती है अपने 7 हड्डियां। कितनी होती है? 7 हड्डियां। इनको क्या बोलते हैं? टार्सल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टार्सल। पैर की हड्डियां जो अपने एडी में होती हैं उनको टार्सल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टार्सल्स। जो अपने एडी में पाई जाती हैं 7 हड्डियां, वो है टार्सल्स। उसके आगे जो अपने हाथ में थी, हथेली में, पंजे में थी, वही वापस नीचे पैर की जो है उसमें पाई जाएगी 5 अस्थियां, ठीक है। 5 हड्डियां। जो ये भाग है आगे का भाग, हथेली जैसे, वही अपने पैर का जो भाग रहता है लंबा, उसमें 5 अस्थियां यहाँ पाई जाती है। और 14 हड्डियां वापस फ्लेंजीज। 14 अस्थियां कौन सी वापस? पैर की अंगुलियां। 14 हड्डियां जिसे टार्सल्स हो गए। टार्सल्स के आगे का भाग जो मेटाटार्सल्स, क्या है? मेटाटार्सल्स। समझ गए? कौन सी हड्डियां होगी? मेटाटार्सल्स। और ये 14 हड्डियां जो पैर की अस्थियां हैं उनको बोलते हैं फ्लेंजीज। क्या बोलेंगे? फ्लेंजीज, ठीक है। ये हो गई। अब इनको गिनो। 4 तो ये फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, 4 ये। 4 और 7 11, 11 5 16, 16 और 14 30। 30 हड्डियां एक पैर में। 30 हड्डियां एक पैर में। तो दूसरे पैर में भी 30 ही है। कितनी हो गए? 60। 60 हड्डियां एक पैर में 30, दूसरे पैर में भी 30। कितनी हो गई? 60। 60 हो गई। 60 और 60 हाथों की। अपर लिम्स भी 60 और लोअर लिम्स भी 60। कितनी हो गई? 120 हड्डी। 120 हड्डियां। अब कितनी बची? 6 हड्डियां बची। उपांगी एपेंडिकुलर में कितनी बची है? 6 हड्डियां बची। ये 6 हड्डियां कौन सी होती है? इनकी बात करते हैं। दोस्तों अपने जो ये कॉलर है यहाँ पर पाई जाती है ना? ये जो कॉलर है, कॉलर से केल्विक। कॉलर से क्या है? केल्विक। याद रह जाएगा। 2 हड्डियां यहाँ पे पाई जाती है। ये भी चलने फिरने के काम कैसे आती है? ये जुड़ी हुई होती है ना इनसे ही। क्या नाम है इसका? केल्विक। मतलब ये यहाँ से, ये पूरा यहाँ बैक हड्डी से भी जुड़ी होती है। पीछे की हड्डी है ना, उससे ये जुड़ी होती है। यहाँ से अगर यहाँ कोई हाथ डाल के इनको खींच लेगा तो ये टूट जाएगी। ये ज्यादा मजबूत नहीं होती, कोमल हड्डी होती है। तो कॉलर वाली 2 हड्डियां उनको बोलते हैं केल्विक। केल्विक कितनी होती है? 2, ठीक है। केल्विक के पीछे जो ये बोन है, बैक साइड में है ना, हाँ सर। पीछे की जो हड्डियां हैं इनको बोलते हैं बैक बोन। ये भी है 2, ठीक है। जो अपने ये पीछे दोनों हड्डियां हैं इनको बोलते हैं। फिर है श्रोणीय अस्थियां। यहाँ पे जो अपन पैर से जुड़ी होती है 2 हड्डियां जिन पे हम बैठते हैं, कुल्ले की हड्डियां बोल सकते हैं इनको। ये होते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं इनको? पेल्विक। ये 2 हड्डियां। ये कितनी हो गई? 6 हड्डियां हो गई। तो 126 हड्डियां हो गई। हाँ सर। 120 तो हाथ और पैरों की, और ये 6 हड्डियां जो 2 तो केल्विक, 2 पेल्विक और 2 बैक साइड की।
ये हो गई 6 हड्डियां। तो 120 और 6 कितनी हो गई? 126 हड्डियां। ये तो हो गई अपनी अपेंडिकुलर, उपांगी बोलते हैं इनको, जो अपने चलने फिरने में ये सहायता करती है। अब जो अपनी दूसरी है अक्षीय हड्डियां, जो हमारे शरीर की नाजुक अंगों से हमारी सुरक्षा करते हैं। उनको क्या कहा गया? अक्षीय हड्डियां। अक्षीय अक्षीय हड्डियां ये होती हैं 80 हड्डियां। 80 हड्डियों में जो होती है 26 हड्डियां तो अपनी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी, इसको बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं? मेरुदंड। इसमें पाई जाती हैं 26 हड्डियां। मेरुदंड जो अपना रीढ़ की हड्डी है, इसी के अंदर अपना बोन मेरो भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोन मेरो। बोन मेरो क्या होता है? हाँ, अपनी जो ब्लड सेल्स होते हैं, कोशिका, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनका जो निर्माण होता है इस बोन मेरो में होता है। ठीक है, ये होता है बोन मेरो जो अपने रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। मतलब बहुत सारी हड्डियों में पाया जाता है बोन मेरो। बोन मेरो बहुत सारी हड्डियों में पाया जाता है, जैसे फीमर है, टिबिया है, फिबुला, इनमें भी ये पाया जाता है। मेरुदंड में कितनी हो गई? 26 हड्डियां, जो हमें सीधा रखती है और चलने में सहायता करती है। चलने में नहीं, मतलब सीधा रखने में और खड़ा रखने में, ये अपने मेन रीढ़ की हड्डी इसको बोलते हैं। दूसरी है पसलियां। क्या होती है? पसलियां। पसलियों की संख्या होती है 12 पसलियां। 12 पसलियां इस साइड होती है, 12 पसलियां इस साइड होती है, 24 पसलियां होती है। कितनी होती है? 24। मतलब 12 जोड़ी होती है, 12 इस साइड और 12 इस साइड, ये जुड़ी होती है। 12 पसलियां प्लस 12, 24 पसलियां। बारह जोड़ी जो पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़ी होती है, 24 पसलियां होती है। और ये एक हड्डी से जुड़ी होती है, जिसको स्टर्न कहते हैं। स्टर्न मतलब बिखरी बिखरी नहीं होती है, एक साथ में जुड़ी होती है। एक हड्डी होती है स्टर्न। क्या होती है? स्टर्न। इसको मिलाकर ये पसली पिंजर बनाती है, पसलियों का पिंजरा बनाती है, रिब केज बोलते हैं इसको, पसली पिंजर। पसली पिंजर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 24 और 1 कितनी हो गई? 25। ये हो गया पसली पिंजर, जिसको बोलते हैं रिब केज। पसली पिंजर, ठीक है, रिब केज। अब है अपने ये सिर की अस्थियां, खोपड़ी की अस्थियां, खोपड़ी की अस्थियां। खोपड़ी को बोलते हैं स्कल। क्या बोलते हैं? स्कल। स्कल, खोपड़ी स्कल बोलते हैं। इसमें होती है 29 हड्डियां। कितनी है? 29।
स्कल में कितनी होती है? 29 हड्डियां। 29 में कैसे? 6 हड्डियां तो होती है कान में। 6 हड्डियां कितनी होती है? कान में। इसको बोलते हैं मिस। मिस। मिस का मतलब क्या है? 3 हड्डियों का नाम है ये शॉर्ट में। मेलियस, इंकस और स्टेपीज। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान में स्थित होती है स्टेपीज। ठीक है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। मेलियस सबसे कोमल हड्डी है। कौन सी? मेलियस सबसे कोमल हड्डी है। इंकस जो बीच की हड्डी होती है ये, और स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी। ये एक कान में होती है। ठीक है, 3 इधर हो गई और 3 भी दूसरे कान में होती है। मतलब कितनी होती है? 6। अब 29 में से 6 निकल गई, कितनी बची? 23 हड्डियां। 23 में 8 हड्डियां तो खोपड़ी की होती है, कपाल की होती है, ऊपर की हड्डियां। जो अपना सिर है ना, ये सिर क्या करता है? अपने मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। ये मजबूत हड्डियां भी है। क्या है? मजबूत हड्डियां भी है। ठीक है, 6 हड्डियां वो हो गई कान की। खोपड़ी जिसको बोलते हैं अपने मस्तिष्क की हड्डियां है ना, मस्तिष्क की हड्डियां ये होती है 8। और चेहरे की जो हड्डियां हैं, चेहरे की हड्डियां, जो अपना चेहरा होता है उसमें होती है 14 हड्डियां। ये चेहरे की जो होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। एक जो अपने गले में पाई जाती है हायोइड। कौन सी हड्डी? गले की हड्डी। जब किसी को फांसी की सजा होती है तो गले की हड्डी ये टूट जाती है, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो हड्डी होती है हायोइड, गले की हड्डी। एकमात्र स्वतंत्र हड्डी बोलते हैं इसको। क्या होती है? स्वतंत्र हड्डी, गले की हड्डी हायोइड। ये कितनी हो गई? हो गई 29 हो गई है ना। अब इनको गिनो, 24 और 26, ये हो गई 50। 24 और 26 कितनी? 50 हो गई। 50 और 29 ये 79 हो गई। एक हड्डी और बच रही है। एक हड्डी और है, वो जबड़े की हड्डी। कौन सी है? जबड़े की हड्डी। पूरी एक ही है। इसको बोलते हैं मैंडिबल। कौन से बोलते हैं? मैंडिबल। ये है मैंडिबल, जबड़े की हड्डी। ठीक है, ये मतलब एक मात्र हड्डी है जो हिलती है। क्या है? हिलती है। जबड़े की हड्डी हिलती है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी भी यही है। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। जबड़े की हड्डी। ठीक है, यही है मैंडिबल। हो गई? हो गई 206 हड्डियां। 80 और 126, ये हो गई दुगनी 206 हड्डियां। ठीक है, ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी। ये जो हड्डियां है ना, कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनती है। किससे बनती है? कैल्शियम और फास्फोरस। जब अपन मर जाते हैं तो अपनी चिता को आग लगाया जाता है। क्या मतलब कि कोई तो जल जाता है जल्दी से, कोई नहीं जलता है। तो मतलब उसमें क्या होती है? फास्फोरस की कमी होती है।
तो क्या कहते हैं कि बहुत गुनाह किए इसने, पापी है, इसलिए नहीं जल रहा है। हाँ सर। तो उसमें क्या है, फास्फोरस की कमी होती है, ठीक है, क्या होती है, फास्फोरस की कमी, इसीलिए वो लेट जलती है। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर कैल्शियम फास्फेट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैल्शियम फास्फेट। ये जो खनिज पदार्थ है, मिनरल्स है, जिससे अपना हड्डियां बनती है, कैल्शियम फास्फेट से, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम क्या करता है, शरीर को मजबूती प्रदान करता है, और फास्फेट है जो हड्डियों को बढ़ाता है। ये जो बनती है फास्फेट से बनती है, हड्डियों की वृद्धि करता है फास्फेट, और ये मजबूती प्रदान करता है। दोनों से मिलकर ये हड्डियों का निर्माण होता है। और शरीर का सबसे जो मजबूत पदार्थ होता है वो दांत का इनेमल होता है। कौन सा होता है, दांत का इनेमल। मजबूत पदार्थ होता है जो इनेमल, शरीर अपने दांतों के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया कंकाल तंत्र, आया समझ में, हाँ सर। ठीक है, धन्यवाद।